नन्हे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी कक्षा 4 में। और आज हम कराने जाएंगे हिंदी कक्षा की एकलव्य हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय एडोराइज इंडिया से। कौन सा पाठ? जिसका पाठ का नाम है ठप रोटी ठप दाल, पाठ 16। बच्चों, पाठ प्रवेश। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ में बच्चों द्वारा एक नाटक खेला जा रहा है। आइए जानते हैं कि बच्चे नाटक में क्या कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते हुए, हंसते हुए उत्साह के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहां आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। तो मुन्नी क्या कहती है पुकार कर, ओ नीना नीना सुन। नीना पास आकर कहती है, क्यों, क्या बात है मुन्नी? तो मुन्नी कहती है, देख नीना, आज अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीज़ें ले ली हैं। चल रोटी का खेल खेलेंगे। नीना कहती है, हाँ खूब मज़ा आएगा, चलो उन लोगों को भी बुला लें। ताली बजाकर, अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई है, चलो अब रोटी का खेल खेलें। तो सब कहते हैं हाँ हाँ ठीक है। मुन्नी कहती है, अच्छा अच्छा चलो, देख चुन्नू तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। मुन्नी कहती है, नीना कहती नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे, जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मज़ा आएगा। चुन्नू कहता है, तो क्या तू समझती है हम आग नहीं जला सकते? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बना कर दिखाएंगे। क्यों? टिंकू कहता है, हाँ हाँ दोस्त, देख लेंगे। मुन्नी कहती है, तो सरला तू क्या कर लेगी? सरला कहती है, भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। मुन्नी कहती है, और तरला तू? तरला कहती है, मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी। नीना कहती है, ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मज़ा आएगा, तुम्हारी सारी चीज़ें खा जाऊंगी। मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती हैं। फिर गगरी उतारने का और रई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती हैं। जैसे ऐसे से मट्ठा चलाते हैं ना, ऐसे। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है। वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती हैं और प्यार से पास में बिठाकर मट्ठा चलाने लगती है। मुन्नी दौड़कर आती है, मट्ठा देखने का अभिनय करती है। मुन्नी कहती, वाह खूब चलाया मट्ठा, देखो ये मीठा है या खट्टा? सरला कहती, क्या देखोगी, इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद खाकर सब करते हैं याद। चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं। ये देखो अभिनय कर रहे हैं ना ये। तो तरला कहती, ये लो चुन्नू टिंकू आए, देखे क्या तरकारी लाए। चुन्नू बोझ उतारते हुए, ओहो पीट रही है दुख। टिंकू कहता है, मुझको लगी करारी भूख। मुन्नी मूठ मटकाते हुए, बच्चों जी भूख लगने से क्या होगा, अब तुम पहले आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। चुन्नू कहता है, अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकाए, बड़ियों का भी स्वाद चखाएं। दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं। कलछी से दाल चलाकर चखते हैं कि उंगली जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। मुन्नी कहती है, टिंकू ने पकाई बड़ियाँ, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बड़ियाँ जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। तरला तथा अन्य सहेलियां एक ओर से आती हैं। हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलिया हो, और फिर आकर बैठ जाती हैं और फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती हैं। लड़कियां कहती हैं, ठप रोटी ठप दाल, खाने वाले हो तैयार। ये पंक्तियां 2 बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक ओर बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं। चुन्नू कहता है, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डलियां उठाने का अभिनय करते हुए एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गाती हैं। मुन्नी कहती है, ले लो रोटी ले लो दाल, चखकर हमें बताओ हाल। चुन्नू आदि चिढ़ाकर खट्टा, पर जैसे ही मुन्नी गुस्से में उनकी ओर देखती है तो कहते हैं, नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं, नहीं मीठा। खाने का अभिनय करते हुए, खट्टा मीठा खट्टा मीठा, खट्टा मीठा कुछ रुक कर। सब बच्चे आधी खाएं आधी रखें, अब सो जाएं उठकर चखें। सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है। बिल्ली का प्रवेश। वे चारों ओर देखती है तो और होठों पर जीभ को फेरकर बड़ी खुश होकर कहती है, क्या कहती है? बिल्ली कहती है, ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चखकर करूं किनारा। आगे बढ़कर ऊपर उछलती है,
छीके पर से कुछ चीजें लेने का अभिनय करती है छीके पर यह क्या रखा, आन रही क्या अगर न चखा। हाथ बढ़कर रोटी निकालते हुए, रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। खाते हुए, मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कितना माल। और देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे खर्राटे भर रहे बेचारे। अब चुपके से सरपट जाऊं, आलसियों को सबक सिखाऊं। म्याऊं 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 म्याऊं, बिल्ली जाती है अंगड़ाई लेकर, सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है, क्या कहती है? सरला कहती है, ओरे चुन्नू टिंकू भाई, कहाँ है मक्खन और मलाई। मुन्नी चौंक कर उठते हुए, अरे जरा छींक तक जाना और रोटी का पता लगाना। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। एक बच्चा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। दूसरा बच्चा, क्या कहा? बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। टिंकू कहता है, चलो बिल्ली की ढूंढ मचाएं, फिर चोरी का मजा चखाएं। सब बच्चे ठीक बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, कुछ बाहर आते हैं, कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर कभी झुककर, और नहीं मिलने का हाव भाव प्रकट करते हैं। तभी तरला सरला चीख कर कहती है, तरला सरला ये लो, मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। और बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है और सब बच्चे उसे पकड़ते हैं। सब कहते हैं, करो पिटाई इसकी जोर, हंसकर मारने का अभिनय करते हुए, बोल बिल्ली अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। बिल्ली कहती है, हाँ खाऊंगी 100 बार, सो जाओगे टांग पसार। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है, पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं। तो ये था हमारा आज का पाठ। आज आशा करते हैं आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा। तो बच्चों अब हम करते हैं कठिन शब्द। कठिन शब्द में है हांडी, गगरी, अभिनय, मक्खन, कलछी, छौके, खर्राटा, अंगड़ाई, चौंककर और रंगमंच। और इसके बाद आते हैं शब्दार्थ। हल्ला का अर्थ है शोर, दोस्त यानी मित्र या सखा, गगरी मिट्टी का घड़ा, अभिनय नाटक, रंगमंच वह स्थान जहां दर्शकों के सामने कोई प्रदर्शन किया जा सकता है, करारी बहुत जोरों की चिढ़ाकर गुस्सा दिलाते हुए, और आलसियों यानी कि सुस्त। और अब है बताओ क्या पढ़ा। नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी? क्योंकि उसे लगता होगा कि इनको दाल पकानी तो आती ही नहीं है, ये लड़के हैं तो चलो इन्हीं से ही दाल पकवाते हैं। बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें छीके में क्यों रखी? बच्चों ने बिल्ली से बचने के लिए कि कहीं कोई आ ना जाए, बिल्ली ना आ जाए, चूहा ना आ जाए, इसलिए उनके बचाव के लिए उन्होंने बच्चों ने सारी खाने पीने की चीज़ें छीके में रख दी थी। चुन्ने ने दाल को खट्टा फिर मीठा क्यों बताया? चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा बताया, लेकिन जैसे ही मुन्नी ने उसे घूर कर देखा, गुस्से में देखा, उसने फौरन दाल को मीठा बता दिया था। चल जल्दी से दाल पकाएं किसने कहा? चल जल्दी से दाल पकाएं चुन्नू ने और टिंकू ने मिलकर एक दूसरे से कहा। अब है सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। दही का मट्ठा किसने बनाया? नीना ने, सरला ने, टिंकू ने या किसी ने? सरला ने। नीना क्या बनी? हिरनी, बिल्ली, शेरनी या बुढ़िया? बिल्ली। रोता बच्चा माँ से क्या मांगता है? मट्ठा, मक्खन, दही या ये सभी? वो मक्खन मांगता है। और अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति। मैं तो दही का मट्ठा चला लूंगी, इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद। ओहो मक्खन, ओहो मक्खन कितना सारा, रोटी कैसी नरम गरम है। इन आलसियों को सबक सिखाऊं। तो ये था इनका रिक्त स्थान। और अब है प्रश्न उत्तर। चुन्नू और टिंकू की उंगली जल जाने पर मुन्नी कौन सा गीत गाती है? बेटा ये बच्चों पाठ में है, आपको ये पाठ में से निकालना है कि कौन सा गीत गाती है। बच्चों के सोने के बाद कौन आती है? बच्चों के सोने के बाद जो बिल्ली बनी थी मुन्नी वो आती है। जो बच्चों के सोने के बाद जो बिल्ली बनी थी, कौन बनी थी? नीना, वो आती है। बिल्ली बनी नीना क्या गीत गाती है? ये हमारे पाठ में है, वो अलग गीत गाएगी। आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा और क्यों? हमें सबसे अच्छा पात्र जो बिल्ली बनी थी नीना
वो लगा था, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा हंसाया और सबसे ज़्यादा मनोरंजन किया कि वो चुपके से आई, उसने देखा सब लोग सो रहे हैं और उसने जल्दी से छीका खोला, उसमें से मक्खन चट कर गई, सारी दाल रोटी चट कर गई। तो सबसे अच्छा पात्र हमें नीना का लगा। और अंत में बिल्ली बनी नीना क्या कहती है? कहती है आलस को तुमने, आलसी थे इसलिए मैंने तुम्हारा काम किया, क्योंकि तुम लोग सो रहे थे पैर पसार कर। तो कभी भी सोना, अपना सारा काम छोड़कर सोना नहीं चाहिए। तो अंत में बिल्ली बनी नीना यह कहती है। तो ये था हमारा आज का पाठ और इसके साथ हमारा आज का पाठ यही समाप्त होता है। आभार।